लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे दैट इज ऑल अबाउट सोशोलॉजिकल पैराडाइम्स, और हमने देखा कि 3 मेजर पैराडाइम्स हैं सोशियोलॉजी के अंदर जिनको हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, और जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, जिसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी जो है वो कहा जाता है। उसी सेशन को आगे लेके चलेंगे। और मैं एक और चीज़ ये बताता चलूँ यहाँ पे कि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें शायद हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, ताकि हम अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड। थ्योरी की डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर दूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग थ्योरी वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। थ्योरी इज the analysis and statement of how and why a set of facts relates to each other. थ्योरी एक ऐसी assumption, एक ऐसा hypothesis, एक ऐसी statement जो डिफरेंट वेरिएबल्स के या डिफरेंट फैक्ट्स के आपसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। थ्योरी आपको आगाह करती है कि किस तरह डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में देखा था, अब इसको थोड़ा सा हम मजीद एक्सटेंड करेंगे इस सेशन में। Basically, social conflict theory is all about competition between different groups on scarce or limited resources. हमारे सोसाइटी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान होने वाले बाहमी मुकाबला, जिसमें रिसोर्सेज, पावर, वेल्थ के ऊपर जो है एक कंपटीशन आपको अपनी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी तमाम चीज़ें उनको डील करने के लिए जो पर्सपेक्टिव, जो पैराडाइम, जो थ्योरेटिकल ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, उसको सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज़ ऑल अबाउट inequality and change among social relations. According to conflict theorists, groups are constantly competing for unequally distributed resources such as wealth and power, with each group seeking to benefit their own interest. कैपिटलिस्टिक अप्रोच ये है कि हर बंदा जो है अपने फ़ायदे को अजीज़ जाने, अपने फ़ायदे को पहले देखे, फिर किसी और के लिए कोई काम करे। और कैपिटलिस्ट अप्रोच ये भी है कि जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो मालकान हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। रेस्ट ही नेवर कंसर्न्ड, और रेस्ट ही फील नेवर नॉट रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट द अदर सेक्ट ऑफ द ग्रुप इज लुकिंग फॉर। कि उनको अपना जो है वो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा अजीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कि उनकी लेबर क्लास जो है, वो क्लास जो कि मार्जिनलाइज क्लासेस हैं, वो उनको को नफ़ा मिल रहा है या उनको नुकसान मिल रहा है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड या स्कार्ड रिसोर्सेज इसलिए भी कहते हैं, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको आप रिप्रोड्यूस या रिसाइकल नहीं कर सकते, दैट इज कार्ड स्कार्ड रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज। उसकी एक मिसाल आपके सामने पानी है कि पानी के जो ज़खायर हैं दिन ब दिन कम हो रहे हैं। उसकी दूसरी मिसाल आपके पास अगर मैं दूं तो पेट्रोल है, उसकी मिसाल गैस है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा इस ज़मीन को अता कर दी हैं। इसमें रिप्रोडक्शन का या रिसाइकलिंग का जो है अंसर जो है वो शामिल नहीं है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन या रिसाइकलिंग का अंसर आपको देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। अगर कोई बंदा एक माइक खोल के रखेगा तो मुझे समझ आएगी कि आप मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही। यस सर। यस सर। जी प्लीज़ कभी कभार यस सर नो सर कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है।
ओके सर। कार्ल मार्क्स जो था बेसिकली ये सारी की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है या सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ये कार्ल मार्क्स से ने ही इसकी रूट्स जो हैं, इसकी फाउंडेशन जो है उसने सेट की थी। और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कार्ल मार्क्स का इस थ्योरी को लेकर, दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स इट्स लाइक सोशल क्लासेस, सोशल ग्रुपिंग, जिसकी बेस पे उसने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि डिफरेंट सोशल क्लासेस जो हैं या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, दे आर ऑलवेज इन कंपटीशन टू मैक्सिमाइज देयर रिसोर्सेज, टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स एंड टू एंड ऑन द कास्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स। मकसद ये था कि हमारे जो मकासद हैं, हमारा जो नफ़ा है उसका मैक्सिमाइज होना चाहिए, और वो बेशक किसी दूसरे की कास्ट पे हो, हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उसने एक और जो कॉन्सेप्ट इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी थ्योरी के अंदर ऐड किया, वो ये था, हैव एंड हैव नॉट्स। हैव्स आर दोज पीपल्स जो कि फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो कि मेल मालकान हैं, जो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, और इन्हीं को जो कार्ल मार्क्स व कैपिटलिस्ट जो कहता है कि ये जो सरमाया जो है बेसिकली इन लोगों के पास है। कैपिटल से कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म बनता है कि जिन लोगों के पास सरमाया होता है वही कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है वो हैव नॉट्स की कैटेगरी या वर्कर की जो है वो कैटेगरी में आते हैं। तो इस डिबेट में हमें ये बात भी समझ आई, कार्ल मार्क्स वो जो था, इसने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट की जो है संगे बुनियाद रखी। कॉन्फ्लिक्ट और चेंज का जो आपसी रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा है। आपका डाटा ये बताता है कि कंसिस्टेंट या कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी भी ग्रुप्स के दरमियान जो है वो सोशल चेंज को लेके आता है। सोशल चेंज के पीछे एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट एफर्ट जो है वो दरकार होती है। वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज का बायस बनता है। इसी तरह वो कहता है जो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो जो लॉन्ग टर्म चेंज को देखने के लिए आपके जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो हैं या पैटर्न्स जो हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जो चेंज आ रही है इन रिलेशन विद कॉन्फ्लिक्ट, उसमें उसकी जो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं उनका जो है वो क्या रिलेशनशिप है।